गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं V3I टेक्नोलॉजी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा होम पेज यानी कि आइडियल होम पेज हमारा कैसा होना चाहिए, कि जब हम ट्रैफिक को ब्रॉडकास्टिंग चैनल, सोशल मीडिया या फिर पेड एडवर्टीजमेंट से ट्रैफिक को अपने लैंडिंग पेज पर लेके आएंगे तो वो पेज कैसा दिखना चाहिए। अच्छा, तो उस पेज को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कॉपी राइटिंग स्किल की मदद से कि हमारी हेडलाइन कैसे है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आता है बेसिक हमारा हेडलाइन, फिर उसके बाद डिफ़ाइन करेंगे कि हमारी सब हेडिंग्स किस प्रकार से है, प्लस कि उसमें डिफ़ाइन करेंगे कि उसमें रिव्यूज़ कैसे पड़े हुए हैं और उसमें वीडियोस, इमेजेस और एलिमेंट्स हमने कैसे लगा रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेविगेशन बार से। तो होम पेज का नेविगेशन बार में मैंने क्या किया था कि सबसे पहले होम पेज का टैब रखा था, फिर उसके बाद सर्विसेज का टैग रखा था कि जब हमारा यूज़र आएगा हमारी वेबसाइट पर तो उसके मतलब की बात होनी चाहिए। कि मैंने जनरली देखा है लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने बारे में बता देते हैं। सबसे पहले अपने बारे में नहीं बताना है, हमें अपने कस्टमर के पेन पॉइंट्स को ट्रिगर करना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, फिर हमको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देना है। कि जब तक उसके प्रॉब्लम की बात नहीं होगी होम पेज पर यूज़र टिकने वाला नहीं है। तो नेविगेशन में क्या करा कि अगर हमने पेड एड चलाई, फिर उसके बाद हमने कोई अगर सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो उस पेन पॉइंट को हमने ट्रिगर करा अपने सर्विस वाले सेक्शन में। ठीक है, फिर हमने उसके बाद अपना अबाउट सेक्शन लगा दिया कि अब उसको पता है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कि जैसे किसी को वेबसाइट चाहिए, ठीक है, किसी बिज़नेस को अपने ग्रो करना है तो उसको वेबसाइट की आवश्यकता होगी, तो हम वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही यूज़र उस पेज में आया तो हमने एक टैगलाइन डाल दी कि V3I टेक्नोलॉजी ऑफर्स वेबसाइट डेवलपमेंट टू द बिजनेसेस हु वांट टू ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यूज़र का इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हाँ, कि उसके पते की बात हो रही है, कंपनी अपने बारे में नहीं बता रही है कि हम क्या ऑफ़र करते हैं, हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि हम उसके बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सर्विस सेक्शन वाला। फिर उसके बाद हमारा अबाउट आ गया कि कंपनी के बारे में थोड़ा पता चलना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है टेस्टिमोनियल का। टेस्टिमोनियल से होम पेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। कि आप जैसे अगर किसी सामान खरीदें तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप अपने जान पर्ची से ही सामान खरीदते हैं, कि जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो जैसे ही यूज़र होम पेज पे आए सबसे पहले उसको हम पे ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, तभी वो होम पेज पे टिकेगा, तभी वो आपको कांटेक्ट करेगा, तभी फिर आपको सेल्स उससे डेवलप होंगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा था, होम पेज लगाया था, फिर हमने अपना सर्विस सेक्शन लगाया, फिर हमने अपना अबाउट अस लगाया, फिर उसके बाद हमने अपना टेस्टिमोनियल्स लगा दिया। अब टेस्टिमोनियल्स के बाद हमने क्या करा, अपने ब्लॉग्स का सेक्शन लगा दिया। हमने क्या मतलब, मैंने ये करा था कि अपने ब्लॉग्स का सेक्शन लगा दिया। तो हमने जो ब्लॉग्स लिखे हुए थे तो यूज़र को वैल्यू उसमें मिली कि हाँ भैया, कि कंपनी है वो मेरे बारे में बात करे, कि वो कंपनी सिर्फ अपने अपने बारे में बात ना करे, वो मेरे बारे में बात करे कि मेरे पेन पॉइंट्स क्या हैं, मेरी प्रॉब्लम कंपनी कैसे सॉल्व कर सकती है, इसी से सेल्स जनरेट होती हैं। ठीक है, तो पहला की पॉइंट ये था कि हमको अपने बारे में नहीं बताना है, हमको कस्टमर की पेन पॉइंट को समझना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ना कि अपना प्रोडक्ट पिच करना है। अपना प्रोडक्ट पिच करना सेकंड स्टेप में आता है। सबसे पहले कंपनी का जो हमारा बिजनेस है, जिसको हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके पेन पॉइंट को हिट करना है जिससे हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, तो ब्लॉग्स वाले में हम उसको वैल्यू देंगे, फिर हमने लगा दिया अपना कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, वेबसाइट के होम पेज का या फिर हमने जो लैंडिंग पेज बना रखा है उसका एक फ्लो डेवलप हो गया। ठीक है, जैसे ही हमारा यूज़र सोशल मीडिया से या फिर पेड एडवर्टीजमेंट से हमारे पेज पर आया, ठीक है, तो उसके मतलब की बात उसको मिली। ठीक है, उसके मतलब की बात उसको मिली, प्लस उसको पता चला कि हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं XYZ। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी डाल दी, प्लस हमने और जो क्लाइंट्स के साथ काम करा है उसके बारे में यूज़र्स को बता दिया, और आखिरी में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया। तो ये एक फ़्लो डेवलप हुआ जिससे कि हमारा यूज़र जो है या बिज़नेस जो है या फिर कस्टमर कह लो, होम पेज पे टिक सकें। तो ये था नेविगेशन बार का सेक्शन। अच्छा, अब नेविगेशन के बाद डायरेक्ट हमको अपना प्रोडक्ट पिच नहीं करना है। मैंने बताया था
कि मेन हेडलाइन में यूज़र की प्रॉब्लम को डालना है। फिर उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट वाला रिक्वेस्ट नाउ का पेज डाल सकते हैं या कॉन्टैक्ट वाले को पेज डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अपने जो क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र को, ठीक है। फिर उसके बाद अपने बारे में बताना है, अपना कोई प्रमोशनल वीडियो लगा दिया, कंपनी के अबाउट अस सेक्शन से पेज उठा के लगा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डाल दिया टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज़ के बारे में, ठीक। अब इतना सेक्शन हो गया, हमने नेविगेशन बार करा, फिर उसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई, फिर उसके बाद हमने क्या करा, अपने बारे में बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब हमको क्या करना है, प्राइसिंग डाल देनी है कि यूज़र को प्राइसिंग पता चल जाए। अगर आप प्राइसिंग नहीं बताना चाहते हैं, आपका मोटिव ये है कि यूज़र हमको कांटेक्ट करे या बिज़नेस हमको कांटेक्ट करे, तो आप प्राइसिंग वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। अब फिर आ गया हमारा फुटर। तो फुटर में हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का होना चाहिए, हमारा डिस्क्लेमर का होना चाहिए आखिरी में लिंक, प्लस कंपनी का जो प्रमोशन है वो सबसे आखिरी में हमारी प्रायोरिटी है। यूज़र की प्रॉब्लम को डिफाइन करना हमारी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है, ठीक है। कंपनी के बारे में बताना हमारी सेकंड प्रायोरिटी है और हमारी सर्विसेज के बारे में बताना हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इतना था कि होम पेज कैसे बनाएं। अच्छा, मैंने जो होम पेज बनाया है उसमें यही एग्जैक्ट टेम्पलेट फॉलो करी है। मैंने क्या करा है कि अपना होम पेज बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद अपना सर्विस का सेक्शन लगाया, फिर उसके बाद अबाउट अस का लगाया, फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग्स का लगा दिया कि यूज़र को वैल्यू मिल जाए थोड़ी, प्लस उसके बाद टेस्टिमोनियल का लगा दिया, फिर आखिरी में कॉन्टैक्ट अस का लगा के मैंने नेविगेशन बार को फिनिश करा। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे यूज़र आया तो हेडलाइन आ गई हमारी कि V3I टेक्नोलॉजी ऑफर्स हाउ V3I टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू टू ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट अस का थोड़ा सा छोड़ दिया। फिर उसके बाद वैल्यू क्रिएट करने के लिए मैंने 4 स्टेप का फ्रेमवर्क लगाया कि यूज़र को या कस्टमर को, हमारे आइडियल कस्टमर को पता चल सके कि हम क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं, उनको हम किस तरीके से उस सिस्टम्स में काम करते हैं, ठीक है। इतना मैंने लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने अपना वीडियो सेक्शन लगा दिया कि ये हमारी कंपनी है, इन लोगों को मैंने मतलब इन लोगों के साथ हमने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, ठीक है, तो ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद मैंने प्राइसिंग का सेक्शन लगा दिया और आखिरी में मैंने न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन का, और फिर उसके बाद एंडिंग में फुटर में वही लिंक्स डाल दिए जो हमारे नेविगेशन बार में थे, प्लस अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वहाँ पे रिव्यूज़ डाल दिए या रिव्यू का कुछ थोड़ा सा टेम्पलेट छोड़ दिया और सब्सक्रिप्शन का एक बार लगा दिया। फिर आखिरी में हमारी वेबसाइट का कॉपीराइट। तो ये था कि हमारा एक आइडियल होम पेज कैसे डिफाइन हो सकता है। अब ये तो मैंने टेम्पलेट दे दी कि ऐसे ऐसे करना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कोड के ज़रिए कैसे यूज़र को वहाँ पे इंगेज रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।